हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूँ, रसायन विज्ञान। इसमें हम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है उसी क्लास को हम आज कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, 1 मिनट के लिए पहले वो रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे क्लास चलाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ठोस क्या है। ठोस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उनके कणों के बीच में जो स्थान होता है बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। उनके कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं क्योंकि उनके कणों के बीच में जो स्थान होता है वो इसलिए कम होता है कि उनके कण बहुत अधिक आकर्षण बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दो कणों के बीच में इतना अधिक आकर्षण बल होता है कि वे कण आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। उनके कणों के बीच में स्थान कम होता है। ये आपको बताया था मैंने। ठोस के आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ये ठोस की डेफिनेशन थी कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस के आकार और आयतन निश्चित होते हैं और कुछ उसके गुण के बारे में मैंने आपको बताया था। इसी तरह से द्रव क्या है। द्रव क्या होता है, द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव वह पदार्थ है जिसका क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। वो अपना आकार बदलता रहता है। किसी भी लिक्विड को जब हम बर्तन में बदलते रहते हैं, किसी दूसरे बर्तन में करते हैं तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। किसी और अलग बर्तन में करेंगे तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा। ये द्रव की एक गुण होता है। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि द्रवों के जो छोटे छोटे कण हैं उनके बीच में स्थान होता है। ठोसों से ज्यादा स्थान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो कणों के बीच में आकर्षण बल इतना अधिक नहीं होता जितना ठोस में होता था। ये हमने बात पढ़ी थी। और इनके कणों के बीच में बहुत जगह होती है। और मैंने एक बात और बताई थी कि जो ठोस है उसके अंदर किसी दूसरी पदार्थ को मिलाना बहुत मुश्किल होता है। ठोस के अंदर किसी दूसरे पदार्थ को मिलाना मुश्किल होता है। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे कोई लोहे की छड़ है, मैं उसे पानी में नहीं घोल सकता डायरेक्टली, ना घुलने की। क्यों नहीं घुलने की या किसी और चीज में हम उसे नहीं मिला सकते। और इसलिए नहीं मिल पाने की कि जितने भी ठोस होते हैं उनके कण आपस में मिले हुए होते हैं। इसी वजह से उनके बीच में स्थान नहीं होता और स्थान ना होने के कारण कोई दूसरी चीज उसमें उनकी जगह फिट नहीं होने की, कोई दूसरे कण उसमें नहीं आने के। जबकि द्रव जो है, कोई भी लिक्विड चीज है जैसे पानी है, उसे हम किसी भी चीज में मिला सकते हैं और कोई भी मिश्रण तैयार कर सकते हैं। क्यों मिला सकते हैं? क्योंकि द्रवों के कणों के बीच में स्थान होता है। मैंने ये सब चीज आपको डायग्राम बनाकर सिखा दी थी, बता दी थी कि उनके कणों के बीच में स्थान होता है। इसलिए उसे हम उसमें किसी दूसरी चीज को हम आसानी से मिला सकते हैं। आपने देखा होगा पानी के अंदर चीनी को हम आराम से घोल सकते हैं। क्यों घोल सकती है? क्योंकि पानी जो है वो एक लिक्विड है और लिक्विड के कणों के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। और जब चीनी को डालते हैं तो चीनी के कण उन खाली जगहों में भर जाते हैं, वे आपस में मिल जाती है। इसीलिए चीनी का एक मिश्रण बन जाता है पानी के साथ। तो ये हमने द्रव के बारे में पढ़ा। आज हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक चार्ट आपके सामने मैं बनाऊंगा ठोस, द्रव, गैस को तीनों का। तो गैस के कुछ गुण पढ़ेंगे हम। गैस किसे कहते हैं? ये पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। गैस में क्या होता था? गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता। ना तो आयतन निश्चित होता है ना आकार। अगर मैं एक गैस के छोटे से कण को भी किसी कमरे के अंदर डाल दूं, किसी कमरे में छोड़ दूं, तो वो कण उस पूरे कमरे में फैल जाएगा और पूरे कमरे में स्मेल कर देगा, गंध कर देगा। आपने देखा होगा अगर गैस थोड़ी सी भी लीक हो जाती है तो वो लीक पूरे घर में फैल जाती है, उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है। तो हमने गैस तो थोड़ी सी लीक हुई है, उसकी मात्रा जितनी होगी बहुत कम, लेकिन वो सारी जगह फैल गई है। अब देखो इतनी सी गैस कितना बड़ा आयतन ले रही है। कोई आयतन निश्चित नहीं है। अगर हम चाहे तो गैस को एक छोटी सी जगह में भी छोटे से गुब्बारे के अंदर भी रख सकते हैं और उस गैस को हम निकाल देते तो वो गैस पूरे कमरे में भी फैल सकती है।
तो आप यहाँ एक बात देख रहे हैं कि गैस का आयतन जो है और ना आकार निश्चित होता है। गैस को हम किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में हम बंद करके रख सकते हैं। जैसे किसी सिलेंडर में हम गैस को रख दें, किसी बॉक्स के अंदर, किसी डिब्बे के अंदर बिल्कुल बंद करके रख दें, तो किसी भी चीज में हम गैस को बंद कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि साइकिल की ट्यूब के अंदर हम गैस को बंद कर सकते हैं, तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेगी। और गैस का एक छोटा सा कण बड़ी जगह भी घेर सकता है। गैस का एक छोटा सा कण, अगर छोटी सी बहुत कम मात्रा में गैस लीक हुई है, तो वो गैस की गंध पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल जाती है, क्योंकि वो छोटी सी जगह कण पूरे कमरे में फैल जाता है। इसका कारण क्या है अब मैं बताता हूँ। जो गैस है एक पदार्थ है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ऐसी गैस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। अब इनके कणों के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत अधिक होता है। ये कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। इसी वजह से ये कण अनियंत्रित रूप से गति करते रह गए। अगर हम इन्हें गैस की कोई भी छोटे से कण को अगर बाहर निकालते हैं तो वे सारी जगह फैल जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में जगह बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपको मैं एक डायग्राम में समझाता हूँ। मान लो इस बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स है, इसके अंदर गैस के कण बने हुए हैं। तो इस तरह से गैस के कण होते हैं, और इन कणों के बीच में जो स्थान होता है बहुत अधिक होता है। ये कण मान लो ये बहुत ज्यादा, कणों के बीच में स्थान बहुत ज्यादा होता है, और ये कण जो है वे गतिमान रहते हैं। वो तो आपको पदार्थ का गुण पता ही था, पदार्थ में मैंने बताया था कि प्रत्येक कण गतिमान रहता है। ये कण बहुत अधिक मात्रा में गतिमान रहते हैं, ये हमेशा गति करते रहता है। यदि मैं किसी गैस को बर्तन के अंदर बंद करके रख दूं, तो वो गैस का एक कण, मान लो जो गैस का कण है, वो बर्तन में सारी दीवारों पर टकराएगा। अगर कोई गैस का कण को मैं एक बर्तन में बंद कर दूं, मान लो ये गैस का कण है, गैस का कण, तो ये जो गैस का कण है जो बर्तन में हर दिशा में, ऊपर नीचे इधर उधर, हर दिशा में इस बर्तन के किनारे पर यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, टकराता रहेगा जब तक ये यहाँ से निकल ना जाए। तो अगर मैं गैस के कण को भी किसी खाली स्थान पर रख दूं, किसी बंद बर्तन में रख दूं, तो वो गैस का कण बर्तन की दीवारों पर टकराता रहता है, गति करता रहता है अनियंत्रित रूप से, इधर उधर इधर उधर। इनके कणों के बीच में बहुत ज्यादा स्थान होता है, क्योंकि इनका कणों के मध्य, कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। इन कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। इसी वजह से ये एक दूसरे को खींचते नहीं है, एक दूसरे से दूर रखते हैं, और इनके बीच में बहुत ज्यादा जगह होती है। ये आपको मैंने बता दिया कि मैंने आपको बताया था कि ये गैस के कण बहुत ज्यादा जगह क्यों घेरते हैं। एक छोटे से कण को यदि मैं गैस के कण को छोड़ दूं तो पूरे कमरे में गंध फैला देता है, क्योंकि एक गैस के जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, एक दूसरे को खींचते नहीं है। इसी वजह से वे दूर दूर होते हैं, अनियंत्रित रूप से गति करते रहते हैं। तो गैस का एक गुण है, गैस क्या है, इसका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। वो तो कितनी भी बड़ी जगह घेर सकता है और किसी भी आकार में फिट हो सकता है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे घर पे भी अपने। तो ये गैस की कुछ परिभाषा हुई। अब मैं आपके सामने इसका चार्ट लेकर आऊंगा, आप इसे नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने जो मैंने गैस के बारे में बताया था वो तो आपने कॉपी कर लिया होगा अभी। अब मैं आपके सामने ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के, जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताई थी मेनली, जैसे 5 अवस्थाएं होती है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन अवस्था, पर ये दोनों तुम नहीं पढ़ोगे। तो ये जो 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों अवस्थाओं के कुछ इंपोर्टेंट आपके सामने गुण लिखे हैं मैंने, जिन्हें आपको ध्यान से समझना है और इन्हें नोट डाउन कर लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आपके आगे तक काम आएंगे जब ध्यान से समझेंगे। तो हमने ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं के जो मेन इंपोर्टेंट गुण है वो आपके सामने एक चार्ट के रूप में आपको मैंने बताया था, वो लेकर आया हूं। ये इधर हमने गुण लिखे हैं कि कौन कौन से गुण है। ठोस के यहाँ गुण अलग है, ये द्रव के गुण है और ये गैस के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकार की। अभी मैंने जब ठोस, द्रव, गैस के बारे में समझाया था, एक्सप्लेन करा था, तो उसमें मैंने डेफिनेशन में बता दिया था इनके बारे में। तब भी मैंने एक बार और इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। आकार, ठोस का आकार कैसे होता है। आपको मैंने बताया था ठोस के कण एक दूसरे से बहुत ही
नजदीकी से चिपके होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इसलिए इनका जो आकार होता है वो भी कैसा होता है, निश्चित। आकार बदला नहीं जा सकता, आकार को हम आसानी से नहीं बदल सकते। तो ठोसों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। तो यही हम पहला आकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला गुण इसका आकार है। अब गुण के जो है तो हम ठोस, द्रव और गैस तीनों के गुण हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे। और हम पहला गुण जो पढ़ने वाले पढ़ेंगे आकार, शेप। तो ठोस का जो आकार है वो कैसे होता है, निश्चित होता है। आपको मैंने उदाहरण से बता दिया है। कोई भी ठोस है, जैसे मार्कर है, ये एक ठोस है, सॉलिड है, और इसके आकार को मैं नहीं चेंज कर सकता। आसानी से दबाने पर या किसी चीज को करने पर मैं इसका आकार को नहीं बदल सकता। ये टूट जाएगा लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा। इसी तरह से इसलिए ठोसों का आकार निश्चित होता है। अगर मैं आप बात करें हम द्रव की, तो मैंने बताया था जो द्रव है उनका आकार निश्चित नहीं होता। उन्हें हम जिस बर्तन में डाल देंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। कोई बेलनकार बर्तन है, त्रिभुजाकार बर्तन है, तो हम उसमें डाल ले तो वो उसका रूप ले लेगा। कोई बड़ा बर्तन है तो उसका रूप ले लेगा, कोई छोटा बर्तन है तो उसी का रूप ले लेगा। तो हम इसे जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो ठोस द्रव के बारे में हमने पढ़ा कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखे उसी का आकार ले लेते हैं। जो द्रव होते हैं इनके कणों का यही खास गुण है कि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। अगर हम बात करें गैस, तो इनका भी कुछ ऐसे ही गुण है द्रव की तरह ही। इनका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता। किसी भी गैस को कहीं भी रख दो, किसी गैस के कण को कहीं भी रखोगे, तो अगर मैं किसी गैस को गुब्बारे में करूंगा तो गुब्बारे में बन जाएगी, उसका आकार ले लेगी। किसी बॉक्स में करूंगा तो उसमें आ जाएगी। तो गैस को तो हम किसी भी बर्तन में किसी भी जगह फिट कर सकते हैं। तो गैस को जिस चीज में हम डालते हैं उसी का आकार ले लेती है। इसका आकार भी निश्चित नहीं होता। तो ये गैस कोई निश्चित आकार नहीं होता है, बर्तन का आकार ग्रहण कर लेती है। जिस भी बर्तन में जिस भी चीज में हम डाल रहे हैं, अगर हम किसी कमरे में है तो उस कमरे में फैल जाती है। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठोसों का निश्चित आकार क्यों होता है? क्योंकि ठोस के कण एक दूसरे से नजदीकी से चिपके होते हैं, जबकि द्रवों के कण के बारे में मैंने आपको बता दिया कि द्रवों के कणों के बीच में जगह होती है, स्थान होता है, इसलिए इनका आकार बदलता रहता है। जबकि अगर हम बात करें गैस की, इनके कणों के बीच में तो और भी ज्यादा स्थान हुआ है। ठोस और द्रव दोनों से सबसे ज्यादा स्थान इनके बीच में हुआ है। गैस के कण अनियंत्रित रूप से इधर उधर गति करते रहते हैं, इसी वजह से इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। वो ये बर्तन में किसी में भी डाल दो उसी में ग्रहण कर लेती है, उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। ये तो बात हुई आकार की, ठोस, द्रव और गैस की। अब हम बात करते हैं आयतन। आयतन से मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब होता है कि कोई वस्तु जहां रखी जाती है वो वहां कितनी जगह ले रही है, कितनी जगह घेर रही है। तो जरा हम आयतन को देखते हैं। आयतन, तो ठोस का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। इसका आकार भी निश्चित होता था और इसका आयतन भी निश्चित होता है। आयतन कैसे निश्चित होता है? जैसे आपको मैं बताऊं, ये मार्कर है, अगर मैं इसे जहां भी रखूंगा ये उतनी जगह लेगा जितनी वो ले सकता है। किसी भी स्थान पर अगर मैं इसे ले जाकर रखूं तो इसका जगह जहां जितनी लेनी है वो उतनी ही लेगा, अपनी जगह नहीं बदल देगा। तो इसका आयतन निश्चित होता है। कोई बॉक्स है, कोई डिब्बा है, अगर मैंने उसे कहीं रखा तो वो डिब्बा जहां जितनी जगह घेर रहा है वहां उतनी ही किसी दूसरी जगह पे घेरेगा जगह। तो कोई भी चीज है, कोई डस्टर है, मान लो ये डस्टर यहाँ रखा हुआ है, तो ये यहाँ जितनी जगह घेरेगा दूसरी जगह भी उतनी जगह घेरेगा, इसका आयतन नहीं बदलने का। तो आयतन से मतलब है कि कोई वस्तु कितनी जगह घेरती है। तो इसलिए ठोसों का आयतन कभी नहीं बदलता है, उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी भी तरह हम बनाए उसका आयतन नहीं बदलने का, ये निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं द्रव की। क्या द्रव का आयतन भी निश्चित होता है? द्रव का आकार तो निश्चित नहीं होता, आपने अभी पढ़ा था, क्योंकि इसका आकार बदलता रहता है, हर बर्तन के आधार पर यह अपना आकार ले लेता है। लेकिन अगर हम बात करें आयतन की, तो यदि मैं 1 लीटर पानी लूं, उस 1 लीटर पानी को मैं कितने भी बड़े बर्तन में रख दूं, उस बर्तन में वो 1 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर पानी को मैंने एक बड़ी बाल्टी में डाल दिया, 1 लीटर पानी, तो बाल्टी में डालने के बाद वो बाल्टी पूरी भर जाएगी या बाल्टी में वो 2 लीटर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। अगर वो 1 लीटर है ना पानी, कोई चीज 1 लीटर है, लिक्विड कोई 1 लीटर है, तो वो उसी मात्रा में दूसरे बर्तन में डाला जाएगा। हाँ, आकार तो उसके जैसा ले लेगा वो,
लेकिन वो रहेगा 1 लीटर ही, उसकी मात्रा नहीं बदलेगी। तो द्रव जो होता है उसका आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है, उसका आयतन कभी नहीं बदलता। उसके हम जितनी मात्रा लेते हैं वो दूसरे बर्तन में उतनी ही डाल दी जाएगी। तो द्रव का आयतन कैसा होता है, द्रव का आयतन पढ़ रहे हैं, निश्चित होता है। अब बात करेंगे हम गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं गैस का छोटा सा कण है, छोटी सी बहुत कम मात्रा में गैस अगर लीक हो जाए, आपने देखा होगा गैस लीक हो जाती है तो उसकी गंध पूरे कमरे में पूरे घर में फैल जाती है। तो उसकी कितनी मात्रा में लीक हुई, बहुत कम मात्रा में लीक हुई गैस है, लेकिन वो फैल कहाँ गई, पूरे कमरे में फैल गई या पूरी जगह फैल गई। तो इसकी कोई जगह नहीं होती है। इसे हम अगर हम गैस के छोटे से कण को एक डिब्बे में डाल देंगे ना, चाहे वो डिब्बा कितना भी बड़ा है तो वो पूरे डिब्बे में आ जाएगा। जबकि अगर मैंने द्रव है 1 लीटर द्रव लिक्विड को मैं किसी बर्तन में डालूंगा तो वो बर्तन में 1 लीटर की जगह घेरेगा। जबकि गैस का जो कण है यदि उसे मैं कितने बड़े बॉक्स में डालूंगा वो उस पूरे बॉक्स में फैल जाएगा, उस पूरे बॉक्स में गंद कर देगा। तो गैस का आपने गुण देखा, ये थोड़ी सी मात्रा में ही होती है लेकिन ये फैल जाती है बड़े से बड़े आकार में, बड़ी से बड़ी जगह ग्रहण कर सकती है, बहुत ज्यादा जगह ले लेती है। और जो चीज जगह ज्यादा लेगी ना उसका आयतन भी बदलेगा। हम चाहे तो गैस को छोटे से चीज में भी बंद करके रख सकते हैं, उसी गैस को हम बड़ी सी चीज में भी फैला सकते हैं। तो गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसे जिस बर्तन में रख लेते हैं उसी का आकार ले लेती है, इसका भी कोई आयतन नहीं होता, जिसमें देखते हैं उसी का आयतन ले लेगा। अब बात कर लेते हैं हम तरलता, तीसरा गुण, इसे हम बोलते हैं दृढ़ता या तरलता। दृढ़ मान होता है बिल्कुल स्थिर होना, दृढ़ होना, और तरल इसे हम तरलता कहते हैं। दृढ़ता माने जिससे मतलब है तरलता, किसकी तरलता कैसी है। जैसे ठोस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दृढ़ होते हैं। हम इस गुण को हम तरल भी बोल सकते हैं। ठोस कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, ये तरल नहीं हो सकते। तरल से मतलब क्या है कि ये बह नहीं सकते। क्या किसी ठोस को तुमने बहते हुआ देखा है, कभी देखा होगा। कोई तरल के रूप में देखा है, लिक्विड के रूप में ठोस नहीं। जैसे ये मार्कर है, ये अब इसकी जो सामान्य अवस्था है, जो इसकी सामान्य अवस्था है, इस अवस्था में वो कभी नहीं बह सकता, वो सॉलिड रूप में रहेगा, ठोस रूप में कठोर रहेगा। तो जो चीज कठोर होती हो, दृढ़ होती हो, तो ठोस हमेशा क्या होता है, दृढ़ होते हैं, ये बह नहीं सकते। पहला ठोस का गुण। अब हम बात करें दृढ़ की, ये दृढ़ नहीं होते, ये कठोर नहीं होते, ये दृढ़ नहीं होते, बल्कि ये तरल होते हैं, लिक्विड की तरह होते हैं, ये बह सकते हैं। पानी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है द्रव का, पानी आराम से बह जाता है, ये कठोर नहीं होने का। ऐसा नहीं है कि ये डूब जाएगा, अगर हम इसे बर्फ बना दें तो ये फिर कौन सा अवस्था बदल जाएगा, ठोस में। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में पढ़ेंगे कि ठोस द्रव गैस को किस तरह से परिवर्तन करते हैं अवस्थाओं में। तो आपने द्रव का गुण पढ़ा, ये द्रव जो होता है वो दृढ़ नहीं होते हैं, बल्कि ये तरल होते हैं, लिक्विड की तरह ये बह सकते हैं। और अब बात करें गैस की, क्या गैस बह सकती है, वो बह सकती है। हवा है, गैस ही तो है, और हवा बहती है, फ्लो होती है, हवा चलती है, हवा बहती है। तो जितनी भी गैस है उसके कण क्या होते हैं, बहते हैं, हवा में बहते रहते हैं। इसलिए जब भी किसी गैस कोई लीक होती है गैस, तो वो पूरी जगह फैल जाती है, क्योंकि ये हवा में विचलित कर सकती है। तो हमने तीसरा गुण पढ़ा दृढ़ता या तरलता। ये दृढ़ होते हैं, ये बह नहीं सकते, ठोस ये बह सकते हैं, द्रव तरल होते हैं, और ये भी बह सकते हैं गैस में। चौथा गुण है कणों के बीच में आकर्षण। कणों के बीच में आकर्षण, ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी थी, तब भी जरा ध्यान से समझे। ठोस के कणों के बीच में आकर्षण मान होता है, आकर्षण बल वो बल होता है जो चीज एक दूसरे को खींचती है। जब दो चीज एक दूसरे को खींचती है तो उनके बीच में जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ठोसों के बीच में, कणों के बीच में इतना अधिक आकर्षण बल होता है, मैंने आपको बताया था कि वे कण एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो ठोसों में आकर्षण बल क्या होता है, अधिकतम होता है। द्रव में आकर्षण बल होता तो जरूर है, उनके बीच में दूरी होती है, लेकिन वो कम होता है। किससे, ठोस से कम होता है। जबकि गैस में ठोस और द्रव दोनों से कम होता है। गैस में आकर्षण बल सबसे कम होगा, इसीलिए इनके कण बहुत ज्यादा दूरी पर है। गैस के कण बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया था। ठोस और द्रव दोनों से कम होता है आकर्षण बल गैस के अंदर। अब बात करेंगे हम लास्ट गुण और इम्पोर्टेंट गुण, संपीड़ितता। संपीड़ितता मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस मान होता है दबाना,
कंप्रेस माने क्या होता है, दबाना। अब जरा आप ध्यान से समझिए, क्या हम किसी ठोस को दबा सकते हैं? ये मार्कर है, ठोस है, क्या मैं इसे ऐसे करके दबा दूंगा? ये नहीं दबनेगा। या दबने से इसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा दबने पर? नहीं होने पर। कोई भी सॉलिड चीज, कोई भी ठोस चीज को दबाया नहीं जा सकता। आपको ये बात को बहुत आसानी से समझ लिया होगा आपने कि किसी भी ठोस को दबाया नहीं जा सकता है। अब आप बताओ, किसी द्रव को दबाया जा सकता है, लिक्विड को? यदि मैं पानी किसी चीज में भरूं, उसे दबाने की कोशिश करूं तो वो दब जाएगा, बिल्कुल दबेगा, पर बहुत कम मात्रा में दबेगा, इतना अधिक मात्रा में नहीं दबेगा, इतना ज्यादा नहीं दब सकता है। ठोसों से अधिक होता है, ठोसों को तो दबाया ही नहीं जा सकता, इसलिए इनमें संपीडितता का गुण नहीं पाया जाता है। तो ठोस में संपीडितता कैसे होती है? नगण्य होती है। नगण्य मतलब ना के बराबर। ठोसों में संपीडितता का मतलब होता है दबाना, नगण्य होगी। नगण्य मतलब बिल्कुल होती नहीं है, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। बात करें द्रव की, ये ठोस से अधिक संपीड्य होते हैं, मतलब इन्हें थोड़ा दबाया जा सकता है, लिक्विड को थोड़ा दबाया जा सकता है। अब बात करें गैस, गैस का गुब्बारा को तो आराम से दबा देते हो, आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती दबाने में। तो गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है, इसे दबाया जा सकता है आसानी से। अगर हम किसी गैस की चीज को आसानी से दबा देते हैं और ये आसानी से दबाया जा सकता है। गैस का गुब्बारा है, उसे दबाते रहो दबाते रहो, जब तुम ज्यादा ही दबा दोगे तो उसके कणों को जगह नहीं मिलेगी, तो वो गुब्बारे को फाड़ देंगे। तो इस तरह से हमने ठोस, द्रव और गैस के गुण पढ़े। आपको इसे ध्यानपूर्वक नोट कर लेना है, ध्यान से नोट कर लेना है। वीडियोस को पॉज करके एक बार नोट कर लेना है। चलो नोट कीजिए। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा, ठोस, द्रव, गैस, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठोस के गुण, द्रव के गुण, गैस के गुण, सब चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हमने जो पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी। ये तीनों अवस्थाएं जो है पदार्थ की, वो कैसी अवस्था है? भौतिक अवस्था है। कैसी अवस्था है? भौतिक। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं अगली क्लास में। पदार्थ की रासायनिक अवस्थाएं क्या है, और उसमें हम तत्व, गुण, मिश्रण या यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये वीडियो जरूर देखते रहने हैं, जो हम आपको रेगुलर देते आ रहे हैं। ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इस टाइम को आप बेकार ना करें, वेस्ट मत करें, समय की कीमत पहचाने और हर चीज को ध्यान से समझे, नोट करें, और होमवर्क जो भी आपको दिया जाता है उसे ग्रुप में सेंड करते रहे। जो बच्चे ये काम नहीं कर रहे हैं उन्हें जरूर करें। अपने माइंड में ये बात कभी सेट ना करें कि इस तरह से क्लास नहीं होने की, ऑनलाइन क्लास से कुछ नहीं होने का, या नहीं पढ़ाया जा सकता। ये आपका केवल माइंड सेट है, अपने माइंड को बदले। आज का टाइम ये ऐसा है कि जो बच्चा अपना समय निकाल कर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है और पढ़ रहा है, उसे बहुत सारा चेंज आएगा, वो अपने सब्जेक्ट के टच में है। अपना माइंड ये मत बनाए कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ाया जाएगा। आप एक बार पढ़ के तो देखें, आपको खुद बहुत चीज सीखने को मिलेगी और आप कंटिन्यू कर देंगे। बिना पढ़े, बिना ऑनलाइन क्लासेस देखे आप पहले से अपने दिमाग में एक बात बना लेते हैं कि इससे नहीं पढ़ाया जाता, हमें इससे नहीं पढ़ाया जा सकता, या हम नहीं पढ़ सकते इस तरह से। ये बात अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दे। आप क्लासेस को धीरे धीरे देखना शुरू करें, आप धीरे धीरे खुद सीखेंगे और आप अपना आप ही रेगुलर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, एडवाइस आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी इन क्लासेस को रेगुलर देखें। जो नहीं देख रहे हैं वे भी देखें। इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है, इससे आपको कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर होगा। थैंक यू।